3 साल में कैसे बदल गया सीन, बीजेपी ने पशुपति पारस को क्यों हटा दिया, चिराग पासवान को क्यों इतनी तवज्जो दी। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। बिहार में सीट शेयरिंग को जो संभावित फॉर्मूला सामने आया है उसमें चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। एलजेपी में टूट के बाद 3 साल में कैसे बदल गया भारत में राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर संभावित फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जिसमें चिराग पासवान अपने नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिलने की बात कर रहे हैं और सामने भी आ रही हैं। चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिलना तय है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं मिलने के कारण एनडीए से बाहर हो चुके हैं। इस बार की राजनीति में हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि चिराग के चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सीट शेयरिंग में खाली नजर आ रही है। पशुपति पारस को राज्यपाल और उनकी पार्टी के सांसद पासवान परिवार को प्रिंस राज को बिहार से सरकार मंत्री बनाए जाने की बातें सामने आ रही है। एलजेपी में टूट के बाद बीजेपी को जिन पारस से दलित वोट की उम्मीद नजर आ रही थी, करीब 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि वह अचानक से होशिये पर चले गए। यह सारी उम्मीदें टूट गई और 2021 में एलजेपी की टूट के बाद गाइडलाइन चलना शुरू हो गई है, क्योंकि सामने आ रहा है कि सरकार बनाने के बाद एलजेपी में टूट तो हुई, जिन पर पशुपति पारस को दलित वोट की उम्मीद आ रही थी। अब करीब 3 साल में ऐसा हो गया है कि एनडीए को पशुपति पारस से दलित वोट की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है। क्यों ऐसा क्या हो गया, इतने ही पावरफुल हो गए थे लेकिन अब इतनी तवज्जो चिराग पासवान को क्यों दी जाने लगी, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। बिहार में बीजेपी ने पशुपति पारस पर चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देने के आधार पर अपना वरिष्ठ नेता भी घोषित कर दिया। बिहार में पत्रकार ओम प्रकाश अस्सक ने कहा कि चिराग बीजेपी की ताकत है और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के लोकसभा चुनाव में उनकी ताकत देख चुकी है एनडीए। इसीलिए आजकल रामविलास पासवान के सारे ही कामकाज चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग के नेतृत्व में ही पशुपति पारस नेता बने। चिराग पासवान वोटर्स के साथ रामविलास के साथ जुड़े और लोग उनके बेटे होने के कारण ही चिराग पासवान की उनकी विरासत को नौर से उत्तराधिकारी मानते हैं। पासवान वोटर्स चिराग पासवान के सपोर्टर में खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी विरासत को आजकल चिराग पासवान की विरासत बना दी गई है। एलजेपी में टूट के बाद चिराग को लेकर एलजेपी के कोर और वोटर्स में सहानुभूति की इच्छा तो जताई जा रही है, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। पारस की इमेज डेड हो चुकी है और पारस इस समय कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। पशुपति पारस की राजनीति खत्म हो चुकी है मानो तो, क्योंकि पशुपति पारस आजकल ना ही नजर आ रहे हैं और ना ही राजनीति में वो कुछ बोल पा रहे हैं। राजनीति उनके खिलाफ हो गई है। आजकल पशुपति पारस को लेकर बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि पशुपति पारस फाइनल डिसीजन ले चुके हैं कि अगर उनको हाजीपुर सीट नहीं मिली तो पशुपति पारस बीजेपी को छोड़ देंगे। आज के न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यूज में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।